लेसन नंबर सेकेंड, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसमें आज चालू करेंगे पेज नंबर 16। इसके पहले हमने देखा पेज नंबर 15 का क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अभी पेज नंबर 16 में देखिए, कैन यू टेल, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब कौन सा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हमें बताता है। तो इसका आंसर होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड पूछा गया है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो आंसर रहेगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। आगे, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। Excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. जो excess of carbohydrates रहता है वो लीवर और मसल में स्टोर होता है in the form of glycogen के रूप में। What is the source of protein? What are they made up of? अभी ये इसका मेन सोर्स क्या होता है और वो कैसे बना होता है, आगे देखते हैं। प्रोटीन are macromolecules formed by bonding together many amino acids। अभी ये जो प्रोटीन है ये मैक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ है। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब लार्ज मॉलिक्यूल, फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड का बॉन्डिंग होकर ये प्रोटीन बनता है और प्रोटीन ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, दैट इज लार्ज मॉलिक्यूल है। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल ओरिजिन का जो प्रोटीन है उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। हर एक ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अमाइनो एसिड आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन करके हमको क्या मिलता है, अमाइनो एसिड मिलता है। दोज अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। अभी जो अमाइनो एसिड है ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के हर एक ऑर्गन में थ्रू ब्लड थ्रू हर एक ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड ऑर्गन एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स। अभी यही जो अमाइनो एसिड है यह ऑर्गन और सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्स एंड दी होल बॉडी। हर एक सेल के लिए जो जरूरी है और होल बॉडी के लिए जो जरूरी है। दोज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अभी यही हमको डायग्राम थ्रू एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम दी गई है 2.4 प्रोटीन एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड ऑब्टेन। बीच में दिया गया है अमाइनो एसिड। अभी अमाइनो एसिड की मदद से हमको क्या क्या मिलता है, जैसे अमाइनो एसिड का यूज किसमें आता है, स्किन, मेलानिन, केराटिन। स्किन में भी अमाइनो एसिड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बोन्स, ओसिन जिसे कहते हैं, इसमें भी अमाइनो एसिड का उपयोग होता है। अमाइनो एसिड के यूज से बोन्स में ओसिन बनता है। उसके बाद अमाइनो एसिड की मदद से सेल्स में भी यूज होता है फॉर वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स के लिए भी। उसके बाद अमाइनो एसिड की मदद से पैनक्रियाज, इंसुलिन और ट्रैप्सिन में भी मदद होती है। बाद में अमाइनो एसिड की मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हार्मोन्स का तैयार होता है। उसके बाद अमाइनो एसिड की मदद से मसल्स में क्या उपयोग होता है, तो एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल
प्रोटीन्स के लिए अमाइनो एसिड का उपयोग होता है। अभी अमाइनो एसिड का फिर से ब्लड में क्या उपयोग होता है, तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए, एंटीबॉडीज बनने के लिए उपयोग आता है। इस तरीके से अमाइनो एसिड का डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए उपयोग आता है। आगे ऑलवेज रिमेंबर में बताया है एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन। एक्सेस ऑफ amino acid obtained from protein are not stored in the body। जो प्रोटीन से मिलता है अमाइनो एसिड वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। दे आर ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। अभी ये क्या होता है, जो एक्सेस रहता है वो ब्रोकन डाउन होता है और अमोनिया उसका रूपांतर अमोनिया में होता है। इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ बॉडी, और वह बॉडी के बाहर किया जाता है। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। अगर जरूर रहा तो जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन है उसका कन्वर्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस में, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्शन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रोसेस की मदद से उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमाइनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स। अभी ये प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नेसेसरी अमाइनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स डिनोवो एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। उससे डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। एन एंजाइम रूबिस्को present in the plant chloroplast is most abundant protein found in nature। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रहता है जो नेचर से हमको मिलता है। अभी ये रूबिस्को जो है, रूबिस्को का लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसका लॉन्ग फॉर्म है आर मतलब रूबिलोज, सॉरी रिब्यूलोज, रिब्यूलोज RIBULOSE 1 5 बाइफॉस्फेट, 5 बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट का स्पेलिंग देखिए BISPHASPHATE। कार्बोक्सिलेट CARBOXYLASE, कार्बोक्सिलेस। ऑक्सीजिमेस OXYGEMASE, ऐसा रूबिलेस का रूबिस्को का फुल फॉर्म है रिब्यूलोज 1 5 बाइफॉस्फेट बाइकार्बोक्सिलेज ऑक्सीग्लिमेस। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड। अभी ये लिपिड जो होता है, लिपिड्स को ही हम क्या बोलेंगे, फैट्स। ये हमको कहाँ से मिलेगा, किससे प्राप्त होता है, तो यह जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें जो भी बटर घी रहा या तो मूंगफली, ये जो है ना, उससे हमको फैट्स लिपिड्स मिलता है, प्राप्त होता है। द सब्सटेंसेस फ्रॉम बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। अभी जो केमिकली देखा जाए तो जो फैटी एसिड है और अल्कोहल है, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसी से वो जो बॉन्ड है उसी का नाम दिया गया है लिपिड्स। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्शन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। हम लिपिड का डाइजेशन करते हैं, मतलब क्या है, कन्वर्शन करते हैं उसका फैटी एसिड में और अल्कोहल में। फैटी एसिड आर एब्सॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। अभी ये फैटी एसिड है वो बॉडी में एब्सॉर्ब किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बॉडी में। फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस। अभी ये फैटी एसिड से डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ।
एग्जाम्पल दिया है, द मसल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड। अभी यह जो मॉलिक्यूल है, सॉरी, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स जिसे कहते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बॉडी में रहता है उसका प्रोड्यूस के लिए जरूरी रहता है, उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड से ये तैयार होता है। बिसाइड फैटी एसिड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। अभी ये फैटी एसिड का दूसरा उपयोग भी है, जैसे कि यूज इन हार्मोन प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन एक्सेट्रा हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी फैटी एसिड का उपयोग होता है। एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन आर ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स में जो एक्सॉन प्रेजेंट रहता है उसका जो आउटर कवरिंग है उसके लिए भी फैटी एसिड का उपयोग होता है। We get 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड। पर ग्राम ऑफ लिपिड हमको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी। जो एक्सेस ऑफ लिपिड रहता है वो बॉडी के एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होता है। अभी पेज नंबर 17 देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट थिंक में दिया गया है। पहला पॉइंट, Many times you cannot eat hot food due to inflammation, ulceration in mouth. अभी इसके कारण क्या है, तो विटामिन बी की कमी के कारण हम क्या कर सकते हैं, गर्म जो भोजन है हम ग्रहण नहीं कर सकते, विटामिन बी की कमी। सेकेंड पूछा गया है, सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नाइट विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ये भी ये कारण, इसका कारण है हम नहीं दे सकते हैं, या तो अंधेरे में या नाइट के समय या चाइल्डहुड से बोलो। इसका कारण है विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। आगे, विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशंस ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। विटामिन जो होते हैं वो उसका एक ग्रुप होता है, वो हेट्रोजीनस कंपाउंड है जिसमें एसेंशियल प्रॉपर ऑपरेशंस बॉडी का हर एक प्रोसेस के लिए उसकी जरूरत होती है। देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन दिए गए हैं। एग्जाम्पल है जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये है टोटल टाइप ऑफ विटामिन। आउट ऑफ दिस ए, डी, ई, के आर फैट soluble whereas B and C are water soluble। इसमें से ए, डी, ई और के जो है ये फैट soluble होते हैं, उसे एडेक कह सकते हैं और आप ऐसा दिमाग में फिट कर सकते हैं। एडेक ये जो रहता है ये फैट soluble है, ए, डी, ई, के। और बी, सी जो रहते हैं वो वाटर soluble रहते हैं। We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle। ये हमने अब पहले ही देखा कि FADH2 और NADH2 जो है ये हमको ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल में प्रोड्यूस होता है। ये दो प्रोसेस जो है। विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, उसी को विटामिन B2 बोलते हैं, और निकोटिनामाइड इसे B5 बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। ये जो विटामिन है दोनों भी इसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी रहते हैं। यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर बोला गया है। फर्स्ट बोला है, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ। अभी हमको बहुत बार ऐसा होता है कि मुंह में ड्राइनेस दिखाई देता है, पता चलता है। हमको हमारे बॉडी में टोटल 60 to 65% वाटर रहता है। अगर वही पानी की मात्रा अगर कम हुई किसी कारण तो हमको ड्राइनेस दिखाई पता चलता है मुंह में। सेकेंड पूछा है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्ट, शुगर, वाटर, मतलब ORS है ना, is frequently given to a person experiencing loose motion। लूज मोशन के लिए ORS दिया जाता है, क्योंकि लूज मोशन जो है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और वो हम अभी बैलेंस करने के लिए ORS दिया जाता है, क्योंकि ये अगर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो गया तो हमको वो हानिकारक होता है।
थर्ड पॉइंट है वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज। अभी हेवी एक्सरसाइज के समय क्या होता है, हमको पसीना आता है, मतलब बॉडी से पानी कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। There is about 65 to 70% water in our body. Each cell contains 70% water weight by weight. Okay. Blood plasma also contains 90% of water. Blood plasma में भी 90% water रहता है। Functioning of cell and thereby whole body disturbs even if there is a little loss of water from the body. अगर थोड़ा भी पानी की मात्रा कम हुई तो पूरा functioning of cell ये डिस्टर्ब हो जाता है। Hence water is an essential nutrient. इसलिए ये जो पानी है यह essential एक nutrient है। Along with all above mentioned nutrients, fibers are also essential nutrient. उसी के साथ फाइबर भी एक essential nutrient है। In fact, we cannot digest the fiber. फाइबर जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। मतलब वह दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट के लिए यूज में आता है या मदद करता है, साथ में अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंसेस रहते हैं उसको इजेशन मतलब बाहर करने के लिए इसका उपयोग होता है। वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। मतलब ये जो फाइबर्स है हम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स इन सभी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बोला, इंटरनेट इन माय फ्रेंड्स में। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, बेरीबेरी, न्यूरिटीज, पेरेग्रा, एनीमिया एंड स्कर्वी। यह जो दिया गया है यह कुछ डिसीज के नाम है, उसके सिम्टम्स पूछे गए हैं, तो यह आप नेट से पता कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ, जैसे कि रिकेट मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, पता है आपको, रात में नहीं दिखाई देना, दूर का नहीं दिखाई देना। रिकेट मतलब होता है जैसे बोन पतले होना। बेरी बेरी मतलब होता है हाथ पैर को ऐसे मुंगिया चीटियाँ आना। और उसके बाद बोला गया नेरिटीज। नेरिटीज मतलब होता है बर्निंग जैसे लगना, जलन जैसे लगना। उसके बाद पेलाग्रा, पेलाग्रा मतलब मेंटल कंफ्यूजन रहना, डिस्टर्बिंग। एनीमिया खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और स्कर्वी मतलब होता है, एनीमिया कई प्रकार है ये, ठीक है। आगे व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि कैटालिसिस का काम करते हैं, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, सिर्फ वो रिएक्शन फास्ट होने के लिए मदद करते हैं, दैट इज अ कोएंजाइम्स। फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ FAD, FMN, NAD, NADP एक्सेट्रा। अभी इसका फुल फॉर्म आपको नेट से पता करना है, नहीं मिला तो मैं आपको बताऊंगी, हो सके तो मैं आपको एक साथ में ये लिख कर भेजूंगी इसका फुल। आगे हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे, ये भी आपको नेट से पता करना है। जैसे विटामिन A, B, C, D, E और K है, तो इनका कितना मात्रा में कौन सा विटामिन हमको जरूरी होता है, ये भी आपको नेट से पता करना है। ठीक है, इतना लेसन आपको पढ़ना है और समझ लेना है। ओके।